अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आप अपनी परीक्षा में इस तरह के पूछे जाने वाले प्रश्न को सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, ट्रिक दिया हुआ है, हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं। ट्रिक है कि यदि किसी राशि में पहले a% की कमी फिर b% की वृद्धि किया जाए। अगर इस प्रश्न को ध्यान दें तो यदि किसी राशि में पहले a% की कमी पुनः b% की वृद्धि की जाती है तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखा हुआ है तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए इस ट्रिक पर उस वैल्यू को रखना होगा। इस ट्रिक पर क्या करना होगा, इस वैल्यू को रखना होगा, आंसर हमें पता चल जाएगा। इस प्रश्न की जितनी वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग ट्रिक पर रखते हैं। ट्रिक में सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 30% की कमी हो रही है, यानी 30% की घटोतरी हो रही है, मतलब संख्या कम हो रही है, तो उसको हम लोग माइनस में लेंगे। इसीलिए ट्रिक में देखिए -a दिया हुआ है, यानी यहां पर -30 हम लिखेंगे। उसके बाद से क्या करना है कि -30 और आगे देखिए पुनः 40% की वृद्धि की जाती है, मतलब संख्या बढ़ रही है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव रखेंगे यानी धनात्मक रखेंगे। यानी 40% की वृद्धि हुई है तो 40 को हम लोग धनात्मक रखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट में दिया हुआ है। उसके बाद से माइनस का चिन्ह यहां पर लगा दीजिए और एक a गुणे b दिया हुआ है, तो a का मान कितना है हमारा 30 है, b का मान कितना है 40 है और बटे में 100 हो गया। बटे में कितना हो गया 100 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल कर दे रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -30 में जब हम 40 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये +10 आएगा, यानी धनात्मक हो जाएगा। तो ये 10 हो गया और माइनस कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12। जब 4 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। अब क्या हो गया कि हमें 10 से 12 को घटाना है, तो 10 से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा -2 आ जाएगा, -2 और आगे प्रतिशत लग जाएगा, यानी यहां पर आगे प्रतिशत भी लगाना है ट्रिक में। ठीक है, -2% ट्रिक में रखने पर आ गया, तो यह माइनस चिन्ह हमें बता रहा है कि 2% की कमी हुई है। अगर यह धनात्मक आया होता, अगर आंसर धनात्मक आया होता तो 2% की वृद्धि हुई रहती।